बद्रीनाथ धाम की पौराणिक और दिव्य कथा। पुराणों में वर्णन आता है कि एक समय भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में हिमालय की ऊंचाइयों पर जाकर घोर तपस्या की। वे बद्रीनाथ के एकांत क्षेत्र में बैठकर ध्यान में लीन हो गए। तप की तीव्रता ऐसी थी कि चारों ओर बर्फ जमी हुई थी, लेकिन भगवान को इसकी कोई परवाह नहीं थी। भगवान की इस तपस्या को देखकर देवी लक्ष्मी का हृदय भर आया। उन्होंने एक बड़क के पेड़ का रूप ले लिया और भगवान विष्णु को छाया और सुरक्षा प्रदान की। वे स्वयं हिमवर्षा सहती रहीं, पर अपने प्रियतम की तपस्या में कोई विघ्न न आने दिया। देवी लक्ष्मी ने जिस वृक्ष का रूप लिया वह कहलाया बद्री, और भगवान विष्णु को कहा गया नाथ अर्थात स्वामी। इस प्रकार इस तपोभूमि का नाम पड़ा बद्रीनाथ। कुछ पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने नर और नारायण ऋषि के रूप में जन्म लिया और यहीं तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव भी यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने केदारनाथ रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस प्रकार बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों तीर्थों का गहरा संबंध है। समय के साथ यह क्षेत्र वीरान हो गया था, लेकिन 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ की मूर्ति को अलकनंदा नदी से प्राप्त कर मंदिर में पुनः स्थापित किया। तभी से बद्रीनाथ धाम की पूजा अर्चना की परंपरा दोबारा शुरू हुई। बद्रीनाथ 4 धामों में से एक है। द्वारका, पुरी, रामेश्वरम और बद्रीनाथ। यह पंच बद्री में भी प्रमुख है। वृद्ध बद्री, ध्यान बद्री, योग बद्री, आदि बद्री और मुख्य बद्रीनाथ। मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता है, अक्षय तृतीया से भैया दूज तक। शेष समय यहाँ बर्फ की मोटी चादर होती है। जहां लक्ष्मी स्वयं वृक्ष बनकर सेवा करती हैं, जहां विष्णु ध्यान में लीन रहते हैं, वह धाम कोई साधारण नहीं हो सकता। बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है, एक आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु है।